अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी सर्दियाँ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज का दिन बहुत ही सिंपल था लेकिन बहुत ही अच्छा गुजर रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ मैं अपनी कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूं कि आपको भी वो दिन आपका, जब आप उस दिन को अपने तरीके से यूज़ करें और अपने तरीके से गुजारें तो आपको इसमें बहुत मज़ा आए। तो जी, आप ये देख रहे हैं कि आज हमारे घर सुबह के नाश्ते में बन रहा है मूली के पराठे। तो जैसे ही सर्दियाँ आती हैं हर एक का दिल करता है गोभी के पराठे खाने को, मूली के पराठे खाने को, आलू के पराठे खाने को। तो मूली की पराठा खाना एक ऐसी सौगात है कि ये इतना मज़े का होता है और देसी घी में अगर पराठा बने और उसके तो फिर और ही मज़े हो जाते हैं। तो आज फिर मैंने सोचा कि सुबह सुबह उठते साथ ही मैं कल रात को मूलियाँ लेके आई थी, तो मैंने कहा कि चलो आज सुबह सुबह और कुछ नहीं तो सबसे पहले मैं मूली के पराठे बनाऊंगी। तो इसमें मैंने सारे मसाला जात जात डाले। कोई ऐसी नई चीज़ नहीं थी जो कि मेरे लिए वो होती। नमक मिर्च, आप उसमें थोड़ी सी पेपरिका पाउडर में डालती हूँ और उसमें थोड़ा सा मैं सुमक डालती हूँ जो कि एक टर्किश मसाला है। ये जब बनाते हुए मुझे ये एहसास हो रहा था कि बहुत पूरा हफ्ता हम लोग डबल रोटी खाते हैं और सीरियल्स बच्चे खाते हैं या हम बॉयल अंडे खाते हैं, तो हमारा ध्यान अपने उन देसी खानों की तरफ जाता ही नहीं है क्योंकि दिन ही इतना मसरूफ़ होता है कि बस हम यही सोच रहे होते हैं कि फटाफट हम खाने खाएं और अपने कामों में चले जाएं। तो जब छुट्टी आती है तो फिर आप सोचते हैं कि अपने लिए वक्त निकालें, अपने घर वालों को अच्छा नाश्ता बना के दें और हेल्दी नाश्ता बना के दें जिनसे उनकी सेहत भी अच्छी हो और उनको पता भी चले अपने कल्चर का कि ये खाने ऐसे होते हैं कि जो बनाने में भी और खाने में भी मज़े के होते हैं। नाश्ता करने के बाद मैंने बच्चों को तैयार किया। हफ्ता इतवार बच्चे घर में रहते हैं और दिन इतना लंबा होता है और सबको पता है कि जब हम बाहर होते हैं तो हम अपनी नानी के घर, अपनी दादी के घर नहीं जा सकते। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा एक ऑप्शन होती है हम बच्चों को कहीं लेके घुमाने चले जाएं। तो ये मेरी दोस्त है जो अपने बच्चों को और मेरे बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि आपने अंदर कैसे एंटर होना है और आपने बिल्कुल भी शरारतें नहीं करनी। तो ये जी मैनचेस्टर का सबसे अच्छा पावर हॉल के नाम से एक म्यूज़ियम खुला था जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ ही था। तो पहले बच्चे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में गए और वहाँ जाके बच्चों ने कहा कि हम बोर हो रहे हैं। तो मैंने कहा अब तो हम आपको एक ऐसी नई जगह पे लेके जा रहे हैं जो आपने पहले नहीं देखी। पावर हॉल के नाम से ये नया यहाँ पे खुला है जो कि पहले मेरा ख्याल है कि किसी और जगह के लिए या रेलवे की सुना था कि किसी जगह के लिए ये यूज़ में आता था, लेकिन फिर उन्होंने इस जगह को पावर हॉल के नाम से मंसूब कर दिया। तो पावर हॉल असल में एक साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक म्यूज़ियम है जहाँ बच्चों को चीज़ों को सिर्फ दिखाया नहीं जाता बल्कि बच्चों को समझाया जाता है और उन्हें महसूस करवाया जाता है कि ये मशीनरी कब और कैसे यूज़ होती है। जगह जगह पे उन्होंने पोस्टर्स लगाए हुए थे और बच्चों को कार्ड्स दिए हुए थे कि आप जाएं इन मशीन्स में, आप कोई छोटा सा पुर्जा कहाँ पे लगा हुआ है वो तस्वीर के साथ आप ढूंढ के लाएं। तो ये मेरे बच्चों ने उसको कर लिया और वो जो इनका था जो एक इंस्ट्रक्टर गाइड था वो उनको साथ साथ बता रहा था कि आप यहाँ से जाएंगे तो आपको ये सारी मशीनरी को देखने का मौका मिला। तो बच्चों के लिए ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी हो गई और मुझे भी ऐसे लगा कि बजाय के बच्चों को हम शॉपिंग मॉल्स में लेके जाने के, ऐसी जगहों पे लेके जाएं जहाँ बच्चे जाके कुछ सीखें, उनको महसूस हो कि ये मशीनरी, ये इंजन्स और ये बिजली रेलवेज़ ये किस काम आते थे और उन्हें बच्चों को पता चले कि जो पुरानी टेक्नोलॉजी को अब मैनुअल से किस तरह उन्होंने नई टेक्नोलॉजी में यूज़ किया है। सो बच्चों एंजॉय करते करते हम शाम हो गई और मैं आर्गोज़ पहुंची क्योंकि मुझे आज मेरी आटा गूंदने वाली जो मशीन थी वो मेरी आई डोंट नो कि वो काम करना बंद हो गई थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, इसके अलावा तो मेरा काम नहीं चलेगा। तो मैं आर्गोज़ पहुंची और मैंने ऑर्डर किया हुआ था। मैंने अपनी बोश की एक मशीन ली जो कि आजकल बॉक्सिंग डे और उसकी वजह से जो सेल्स लगी हैं न्यू ईयर की काफ़ी ऑफ था। जब मैंने वो ले लिया तो फिर आपको पता है बच्चों को घुमाने के अलावा जब हम खुद के फ्री हो गए, हमारा दिमाग अब ये चल पड़ा कि अच्छा अपने लिए भी कुछ देखा जाए। तो मैं फिर विंडो शॉपिंग करने लग गई। तो ऐसा कभी होता नहीं है कि अगर हम विंडो शॉपिंग के लिए जाएं और हम अपने लिए कुछ ख़रीदें ना, तो सेल्स में काफ़ी अच्छी चीज़ें लगी हुई थी और बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में थी। मुझे आजकल
मेरी जो कैंडल्स हैं, जो रूम कैंडल्स और मेरी किचन कैंडल्स, वो ख़त्म हुई हुई थी और मेरे जो डिफ्यूज़र्स थे उन्हें मैंने रीफ़िल्स करना था, क्योंकि घर इतने बंद रहते हैं और सर्दियों के मौसम में वैसे भी बारिश इतनी होती है, तो एक ख़ास जो मोल्ड टाइप की जो स्मेल होती है वो घरों में आ जाती है। तो मैंने सोचा कि साथ साथ ही अपनी कुछ चीज़ें भी ले लूँ और थोड़ी विंडो शॉपिंग भी कर लूँ। हो सकता है कोई सेल के अलावा भी कोई रीज़नेबल प्राइस में कोई चीज़ मिल जाए, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी कि मुझे जो मैं देख के आई थी, जो मुझे बाद में ऑनलाइन सेल में कितनी अच्छी प्राइसेस में मिली। ये विकर बास्केट्स हैं जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में हैं। ये कुकी जार्स हैं, कुकी बॉटल्स हैं, तो काफ़ी अच्छी अच्छी प्राइसेस में मिल जाती हैं। और रेड स्टिकर्स और रेड और येलो स्टिकर्स जहाँ जहाँ पे लगे होंगे वो आप ज़रूर उनको ख़रीदिए। और ये 12-12 पाउंड की विकर बास्केट्स थी, जो कि 4.5 पाउंड में ऑनलाइन भी लगी हुई हैं और वैसे भी लगी हुई हैं। तो ये मेटलान था। ये देखने के बाद मैं अपनी दोस्त के घर चली गई। आज का दिन इतना लंबा था कि मतलब हम सारा दिन घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। ये हमने दावत एंजॉय की और हम अपने घर को चल दिए। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।